रहने दो, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले ही बहुत सारी चीजें खा चुका हूँ, खाना भी। और पापा, ये आपने तस्वीर को डस्टबिन में क्यों फेंक दिया था? बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं थी मुझे। नहीं पापा, ये फ्रेम टूट गया था ना, लेकिन तस्वीर तो सही थी। बेटा कुछ तस्वीरें सीने से लगाने की बजाय डस्टबिन में ही फेंक दी जाएं तो ज्यादा बेहतर होता है। नहीं पापा, ये तस्वीर डस्टबिन के लिए तो नहीं बनी ना। ये देखें, मैंने स्टोर में से पुराना फ्रेम निकालकर तस्वीर में लगा दिया। अब देखें, और आपको पता है ये मेरे रूम की फ्रेम है। जब भी रात को मुझे नींद नहीं आती ना, इस फ्रेम को देखता हूँ और फिर सो जाता हूँ। पापा, खाना खाएं? हाँ बैठो, तुम खाओ। सारा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? शाम होने वाली है, तुम जाओगी बच्चों को छोड़ के, तभी तो मैं कुछ मैनेज करने का सोचूंगा ना। अपनी जॉब हासिल करने के बारे में कुछ प्लान करूंगा। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? मैंने कहा है ना, बच्चों के सोने से पहले मैं यहां से नहीं जाऊंगी। क्यों? उनका सामना करते हुए तुम्हें डर लगता है? तुम्हें जो समझना है तुम समझो। यार जब उन्हें बाद में पता चल रहा है तो अभी क्यों नहीं? बिलाल, मेरे जाने के बाद तुमने उनसे जो कहना है तुम कहो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन मैंने कह दिया ना, जब तक बच्चे नहीं सोएंगे मैं यहां से नहीं जाऊंगी। गुलजार इस वक्त अपने कमरे में बैठा गेम खेल रहा है और खिरत वहां सो रही है। इससे तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम इसी वक्त निकल जाओ। चलो। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है भाई? 2-3 घंटे इंतजार नहीं कर सकते? अरे छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो बिलाल? चलो बिलाल छोड़ो मुझे। तुम्हारा हाथ क्या? मैं तुम्हें छोड़ूंगा लेकिन तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो। और जो मेरे दिल में दर्द हो रहा है उसका क्या? छोड़ो मुझे। इस तरह धक्के देके तो मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। सारा, तुम्हें इस बात की क्यों नहीं समझ आ रही कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों के साथ तुमसे डिटैच करने के लिए? तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास टाइम है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। या तो तुम यहां रुक जाओ या फिर हमेशा के लिए इस घर से दफा हो जाओ और आइंदा मेरे सामने कभी अपनी शक्ल ना लेके आना। तुम जानना चाहते हो? जानना चाहते हो कि मैं इस घर से क्यों नहीं जा पाती? इस घर की दीवारों से मेरी सांसें जुड़ी हुई। इन 5 सालों में मैंने इस घर को सजाया है बिलाल, इस घर को घर बनाया है। तुम कहते हो कि मैं चली जाऊं? औरत नहीं हो ना? अगर औरत होते तो समझ पाते, मेरी फीलिंग्स को समझ पाते तुम। कोई भी इंसान अपना घोंसला इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकता। दुख सुख तो आते जाते हैं, मैं दुख ही क्यों? इसलिए मैं नहीं जा पा रही। पर्दों के पीछे नहीं जा पा रही। है, उस आंगन में अकेला हूँ। अब बस, अब मुझे तुम एक लफ्ज नहीं कहोगे। बच्चे सो जाएंगे तो मैं यहां से चली जाऊंगी। बस करें मम्मा, आज आपने मुझे बहुत हंसाया है। ये मम्मा, पापा को भी बुलाए ना। तुम्हारे पापा को आजकल हंसना नहीं आता। मम्मा, ये देखिए, मुन्नी भी हंस रही है। तो तुम्हें क्या लगता है मुन्नी हर वक्त रोती रहेगी? मुन्नी को भी हंसना आता है। गुलजार,
आज मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा मम्मा? तुम मुन्नी को हमेशा हंसाओगे। लेकिन मुझे तो शैडो पपेट्स बनाने ही नहीं आते। आज की पूरी रात है हमारे पास, मैं तुम्हें सारे पपेट सिखाऊंगी। जी, मुझे याद है आपने मुझे शेर बनाना सिखाया था। याद है मेरी बर्थडे के दिन, उस दिन रात में आपने मुझे सारे शैडो पपेट्स बनाकर दिखाए थे। उस दिन भी आपने मुझे बहुत हंसाया था। अब तुम हमेशा हंसना, कभी मत रोना जिंदगी में। मैं बाबा की तरह बहादुर बनूंगा। अरे मैं तुम्हें डायनासोर तो बनाना सिखाया ही नहीं, पता है कैसे बनता है? रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी, रुख पे लिखी है। कौन है भाई? सारा हूँ। कौन? मैं हूँ सारा। बाजी आप? क्या हुआ बाजी, सब ठीक है ना? और बिलाल भाई बच्चे कहाँ पर हैं? अम्मी, अम्मी, इससे कहो मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहती। जहां से आई है ना वहीं पलट जाए। अम्मी मैं बस, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अरे सुन तो ले बात। क्या हो गया? सारा तुम इस वक्त कैसी हो? क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? ओ भाई, कोई सोने भी देगा? आधी रात को क्या शोर मचा हुआ है? अब्बू देखिए, आधी रात को सामान समेट कर बाजी आ गई है। सारा बेटी, खुश आमदीद बेटा। क्या बिलाल से फिर नाराजगी हो गई? इस बार की नाराजगी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। बच्चे भी नहीं आए साथ। तुम इम्तिहान ले रही हो बेटा, बता दो कि हुआ क्या है। मैंने बिलाल से तलाक ले ली। क्या? तलाक ले ली? अरे मेरी बच्ची, हट हट पीछे। माँ सबके, माँ सबके। अब लगा है तू मेरी बेटी है। इंशाल्लाह देखना अब सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा किया, मैं तुझे यही समझा रही थी कब से। अच्छा है चली गई, उसे मेरी जिंदगी से चले ही जाना चाहिए था। अब मैं सुकून का सांस लूंगा। सारा बेटा, तुमने ये अच्छा कदम नहीं उठाया। अरे क्यों बहका रहे हो मेरी बच्ची को? बहकाया तो तुमने है सारी जिंदगी इसको। क्या बहकाया मैंने?
2 महीने से मैंने इससे बातचीत भी करनी छोड़ी हुई थी, खफा हो गई थी। और सालों से जो इसके कान भर रही थी, क्या 2 महीने में उस सालों का पढ़ाया हुआ खत्म हो गया? और आप बाजी से नाराज भी इसलिए हुई थी क्योंकि बाजी ने आपकी बातों पे ध्यान देना छोड़ दिया था। अफरोज, तुम अपने मुंह को लगाम दो। ये बड़ों की बातें बीच में मत बोलो तुम। और बड़े बच्चों का घर तोड़ दें तब भी बच्चे ना बोलें। घर? उस दोजख को घर कह रहे हो तुम? हैं? जहां मेरी बच्ची की जिंदगी हराम हुई थी। वो दोजख इस घर से लाख दर्जे बेहतर है, जहां इंसान सुकून की नींद सो भी नहीं सकता। अरे किसने हराम की है तुम्हारी नींदें? ना शुक्री की बातें करते हो, पता नहीं किस तरह का मर्द है। अम्मी, जिसे आप दोज़ख कह रही हैं ना, वहाँ बाजी के बच्चे भी हैं। तुम आगे बड़ी हिमायती इस बाजी के बच्चों की। अरे इसकी हालत नहीं देख रही? किस हाल में गई थी और किस हाल में लौटी है। सारा, देखो मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बस कुछ ही दिन का ये रोना धोना होगा, उसके बाद जिंदगी भर के लिए तुम आजाद हो। क्यों अम्मी जान? तुम लोग भी ना मेरी बच्ची को खामखा उसके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो। खाना खा। अरे जब तक ये खुद नहीं उठती ना, कोई इसे डिस्टर्ब ना करे, इसे अपनी नींद पूरी करने तो। मुझे यकीन है उन जल्लादों ने इसे कई दिन से सोने भी नहीं दिया होगा। जी अम्मी जान। और तू जो इसकी बड़ी बच्चों की हमदर्द बनती है ना, दुख सुख लेके ना बैठ जाना इसके साथ, सोने देना उसे। बिल्कुल, मैं रख लेती हूँ। कौन है? तुम? मुझे माफ कर दो बिलाल। मैंने रियलाइज किया कि जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया वो गलत किया। तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हारी मजबूरियों को समझना चाहिए था मुझे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे और बच्चों के सिवा नहीं रह सकती कहीं और। एक रात में अम्मी का घर मुझे काटने को दौड़ रहा था। तब चाहे कुछ भी हो जाए, सुख हो दुख हो, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगी। कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। पापा, पापा दरवाजा खोले। पापा, पापा। गुलजार? पापा, मैं कब से दरवाजा बजा रहा हूँ। बेटा दरवाजा तो खुला था, आप अंदर आ जाते। मुझे पता नहीं था। मुझे कल से ना अलार्म लगाना चाहिए। पता नहीं आज मैं क्यों देर तक सोता रहा हूँ। मम्मा कहाँ है? तुम्हारी मामा काम से गई हैं, रात तक वापस आएंगी। चलो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दूं और खिरत के लिए फीडर, ठीक है? पापा, इतनी बड़ी आग थोड़ी जलाते हैं। बेटा पहली दफा है ना। आप इतने बड़े हो गए, आपको एक आग जलाना नहीं आई। कभी कभार इंसान बड़ा होकर भी बड़े काम नहीं कर पाता। चलो एक काम करो, जाओ ये खिरत को बुलाओ, जाओ शाबाश। पापा, पता नहीं मैं उसको बार बार फीडर दे रहा हूँ, मुंह से निकाल रही है। गुलजार सही तरह उसे फीडर पिलाओ यार। अच्छा। पापा, उसने पोटी कर दी है। ओहो यार, नाश्ते का टाइम है, खिरत देख के नहीं कर सकती क्या? पापा बहुत बू आ रही है, वो रो भी रही है, जल्दी आ जाए प्लीज।
अच्छा आ रहा हूं, रुक जाओ। अबे यार ये चुप क्यों नहीं हो रही, रोए क्यों जा रही है? पापा मुन्नी को साफ करें तो ये नहीं रोएगी। अबे धो रहा हूं ना मेरे बाप। पापा मैं अंदर जाकर देखूं? हाँ प्लीज, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, देख लो जाके। अच्छा। अंडा बन गया ना? पापा ये तो काला हो गया है। ओहो चलो मैं इसे छोड़ के आ रहा हूं। क्या कर रहे हो, हटो पीछे। तुम इसको चूल्हे से नहीं हटा सकते थे, देखो जलना तो था ना। पापा मुझे आग से डर लग रहा था। अब यहाँ खड़े हुए मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाके अपनी बहन को चुप करवाओ, सही से उसे फीडर दो, जाओ। ओ, यार पापा अगर आपको नाश्ता बनाना नहीं आता तो फिर आपने मम्मा को क्यों जाने दिया? पहले मम्मा जहाँ भी जाती थी नाश्ता बनाकर जाती थी, आज भी उनको नाश्ता बनाकर जाना चाहिए था। रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई हम तो बस अपनी बेटी के जागने का इंतजार कर रहे थे। हाँ भाई, आज तो मेरी बहन बड़ी फ्रेश लग रही है, क्यों अम्मी? क्या हो रहा है? खाना बन रहा है तुम्हारी पसंद का। क्या पका रहे हैं आप लोग? अरे आलू गोश्त। आलू गोश्त? आलू गोश्त तो गुलजार को बहुत पसंद है, वो चावलों के साथ। अरे लो सारा, पता आज अम्मी का मूड कितना अच्छा है। सुबह ही सुबह मार्केट गई हैं, कह रही हैं कि आज तो इस घर में दावत है, दावत बस। सुबह मतलब क्या टाइम हो रहा है अभी? दोपहर हो रही है। दोपहर हो रही है? वक्त का पता ही नहीं चला, इतनी देर तक सोती रही। ये लो पानी पी लो। ये तुम्हारी आंखें इतनी क्यों सूजी हुई हैं? क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आई क्या? बड़े दिनों बाद गहरी नींद आई है अम्मी। ये सूजन तो बहुत पुरानी है, वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगी। तुम्हारी सूजन तो खत्म हो जाएगी बेटा, लेकिन तुम्हारे अब्बा की नींदें उड़ चुकी हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि आखिर ये हसीन मौजज़ा हुआ कैसे। गुलजार बेटा, मैं 4-5 घंटे के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, अपनी बहन का ख्याल रखना। पापा मैं मुन्नी को अकेले कैसे संभालूंगा? बेटा जिस तरह तुमने उस दिन संभाला था। पापा आपको पता है उस दिन भी इतनी मुश्किल हुई थी, वो जो पड़ोस में आंटी है ना, उन्होंने ही संभाला था इसको। मुश्किल वाली क्या बात है, एक सेकंड रुको। ये देखो मैंने मुन्नी के लिए फीडर तैयार कर दिया, अगर वो रो पड़े तो ये उसे पिला देना। पापा लेकिन ये फीडर बार बार मुंह से निकाल देती है। ओहो गुलजार, तुम मुझे हर बात का जवाब आज ना में क्यों दे रहे हो? पापा मम्मा भी चली गई और आप भी छोड़कर जा रहे हैं हमें। आप दोनों हमें अकेले क्यों घर पे छोड़कर जाते हैं? मेरा प्यारा बच्चा, बात सुनो, अब तुम्हें अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। मैं रोज 3-4 घंटे के लिए बाहर जाऊंगा तो तब आपको ही घर का ख्याल रखना पड़ेगा और अपनी बहन का भी, ठीक है? ओके गुड बॉय। चलो मुझे देर हो रही है, ओके मैं जा रहा हूं। अफरोज खाला
कैसे हो? ठीक। जान कैसी हो आप? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, ये कौन सी तलाक है? काजी साहब ने बताई है। भाई जब मुंह से निकल गई तो पड़ गई ना तलाक। सारी दुनिया देखी हुई है हमने, ये कौन सी नई तलाक है? और नहीं तो क्या, जैसे मुझे तलाक दी थी, 3 दफा तलाक बोला और तलाक हो गई। दी नहीं थी तलाक, ली थी हमने। उस हरामखोर के 14 तबक रोशन किए थे, तब कहीं जाके दी थी तलाक। और ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि तुम जो थी मेरे साथ। मैं तो उसी तलाक को रो रहा था, घर में एक और आके बैठ गई। मलिया बिरयानी दे। बोझ नहीं बनेगी मेरी बेटी तुम पे, खुद कमाती है खुद खाती है, ज्यादा फिक्र मत करो इसकी। तो अब्बू मैं भी तो कमाती हूँ ना खुद ही। तुझे कह रही हूँ बिरयानी देख ले। बड़ों के बीच में बोलना जरूरी होता है। साफ बात है, मुझे नहीं समझ आ रही है नई तलाक। ये नया तरीका नहीं है, काजी साहब ने कहा है पुराना तरीका है। कुछ मुल्कों में यही तरीका होता है, 3-4 महीनों में मुकम्मल होता है। हर माह अयाम के बाद काजी साहब के पास जाना पड़ता है और गवाहों के रूबरू तलाक लेनी पड़ती है। सारा बेटी जरा तफसील से बताओ, और क्या क्या कह रहे थे काजी साहब? इनको बता दो तफसील। ए मियां, इस उम्र में तलाक के तरीके जान के क्या करोगे? जिन चीजों से सरोकार ना हो ना, वो नहीं पूछा करते। हट, अरे हट जा हट जा, कहाँ रखा है चम्मच? आखिरकार अम्मी आप दोनों को अलग करने में कामयाब हो ही गई। अफरोज, मुझे सारा के बारे में कोई बात नहीं करनी। लाल भाई कब तक बात नहीं करेंगे आप? जब तक वो मेरे दिमाग से नहीं निकल जाती। और खैर उसके बाद मुझे उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ करना इतना आसान नहीं है। खैर देख ली जाएगी यार, लेकिन मुझे इस वक्त एक इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। तुमसे एक फेवर चाहिए, क्या तुम बच्चों का ख्याल रख लोगी? जॉब के लिए इंटरव्यू? आपकी जॉब कब छूटी? 3 महीने हो गए। 2 महीने से तो मैं उधार पे चल रहा हूँ। चल भी क्या रहा हूँ, अल्लाह ही चला रहा है। लेकिन हमें तो इस बात का बिल्कुल नहीं पता। अम्मी से नाराजगी के बाद सारा बाजी ने हमारे घर आना छोड़ दिया था, और आज तो मैं सीधा कॉलेज से यहाँ ये जानने आई हूँ कि आप और सारा बाजी इतने कमजोर कैसे पड़ गए। कहीं सलैदगी की वजह नौकरी और पैसे तो नहीं? अफरोज, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बहन को मुतमईन करना कितना मुश्किल काम। मालूम है मुझे मालूम है कि नौकरी से ज्यादा आप दोनों के बीच इख्तिलाफात उन बातों पे होते थे जो अम्मी सारा बाजी से करती थी। खैर, मुझे अभी इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। तुम बच्चों का ख्याल रख लोगी ना? हाँ आप जाएं, मैं बच्चों का ख्याल रख लूंगी। श्योर? अम्मी से कोई बहाना कर लूंगी। ओके, थैंक यू। धोखा हुआ है तेरे साथ, बहुत बड़ा धोखा। उस जल्लाद ने किस कदर चालाकी से उस काजी के साथ मिलके तलाक के इस नए तरीके पे मनवाया तुझे। और मनवाया क्या है, उकसाया है, सूली पे लटकाया है। एक साथ खत्म कर देती मामला। मैंने मशवरे के लिए आपको फोन भी किया था, लेकिन आपने मेरा फोन काट दिया। अरे बेटा, मैं समझी तू रोज का रोना रोने के लिए फोन कर रही है, और 2-4 दिन रोएगी, कहानियां सुनाएगी और जाके चिपक जाएगी उस मनूस के साथ, जैसे तू हमेशा से करती आई है। एक मैसेज छोड़ देती, मैं करती तुझे फोन। भाई मैं तो इन काजी साहब से मिलना चाहता हूँ, बल्कि गले लगा के मिलना चाहता हूँ उनसे। और मेरा बस चले ना, फोन करके उन्हें वो सलावातें सुनाऊं। अजाब पड़े अल्लाह का ऐसे काजियों पे जो अपनी मर्जी के फतवे निकालते। अम्मी आप कहें तो मैं फोन लाके दूं? क्यों, तेरा गोश्त गल गया या कसर बाकी है अभी? गोश्त बस पक गया अम्मी, 5 मिनट।
ओ भाई, अल्लाह का अजाब उन लोगों पे नाजिल होता है जो अल्लाह के बंदों को मुसीबत में डालते हैं। ये काजी साहब तो मुझे बहुत ही को आलिम फाजिल लग रहे हैं, और ये तलाक के इस असल तरीके को जान के मैं तो बड़ा खुश हूँ। हर गलत अमल पे शुरू से तुम्हें हमेशा खुशी हुआ करती है। ऐसी बात नहीं है बेगम, बात ये है देखो कि ये ऐसा तरीका है जिसमें मसलहत है, जिसमें मियाँ बीवी को सोचने का मौका मिलता है। हाँ, अब मर्दों को जिंदगी में बेशुमार मौके मिलते हैं, और बीवियों को क्या मिलता है? हाँ, उनके सर पे एक आजमाइश और। अरे इतनी मुश्किल से औरत अपने अंदर हिम्मत पैदा करती है तलाक मांगने की। अब 4-6 महीने में खाक बचेगी वो हिम्मत। भाई तुम वाहिद औरत हो जो तलाक के हक में है, वरना कोई औरत तलाक का धब्बा लेके जीना नहीं चाहती। क्या हो गया है आप दोनों को? किस बहस में पड़ गए हैं आप लोग? आज खाना पकेगा तेरा या नहीं? अम्मी बस लगा रही हूँ, गोश्त कच्चा है जरा। अरे बेटा कच्चा ही लगा दे, ये गुस्से में तेरी अम्मा को भूख ज्यादा लगती है, ऐसा ना हो तुझे ही कच्चा चबा जाए। हट हट यहाँ से, खुद कर लूंगी। इधर ला, प्लेटें लगा दो। जी अम्मी जान। बैठो बेटा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा बेटा कि खाली हाथ क्यों आ गई एक बैग लेके। उस घर की चीजों पे तुम्हारा हक, एक एक करके जमा की थी तुमने, साथ लेकर आती। अम्मी वहाँ मेरे बच्चे रहते हैं, वो इस्तेमाल करेंगे चीज़ों को, और अगर कुछ उठाकर लाना ही था तो बच्चों को ना ले आती। वैसे बेटा तुम्हें बच्चों को छोड़ के नहीं आना चाहिए था। चुप करो तुम। कोई माँ छोड़ती है अपने बच्चों को? तुमने छोड़ा आज तक? अरे शादीशुदा हो गई, अब भी इनके पीछे पड़ी रहती हो। अरे रहने दो, मेरी बात और है, मेरी बात तो मत करो। अरे सारा भी एक माँ है, बच्चों के मामले में कोई भी माँ अलग नहीं हो सकती। वैसे सारा तुम चाहो तो मुन्नी को कोर्ट के जरिए बिलाल से ले सकती हो। मुन्नी तो छोटी है, कोर्ट तुम्हारे हक में ही फैसला करेगा। क्या दिमाग खराब हो गया? किस तरह के मशवरे दे रही है? मुन्नी को छोड़ के उसने जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया है। मैं हजारों माओं को जानती हूँ, लड़कियों ने औलाद की मोहब्बत में नन्हे नन्हे दूध पीते बच्चे ले लिए तलाक के बाद, और मेहनत करके मुशक्कत करके पाल रही हैं। जहां बच्चे जरा बड़े हुए कि बाप हकदार बन के आए और आके छीन के ले गए। इस वक्त रो पीट लेना बेहतर है बेटा, बजाय इसके कि बाद में रोया जाए। अम्मी आप सही कह रही हैं। वैसे अच्छा ही हुआ कि मैं बच्चों के अजाब से बच गई, वरना मैं भी हर वक्त बच्चों के लिए रोती रहती। बच नहीं गई, तेरी माँ ने बचाया तुझे, टीके लगवा लगवा। उस मनहूस को तो भाप गई थी कि तेरा गुजारा नहीं है उसके साथ। अच्छा भाई, अगर वो मनहूस था तो ये आजकल किस खुशकिस्मत घर में जिंदगी गुजार रही है। अरे नौकरी कर करके तुम्हारे पेट की आग बुझा रही है। इसकी कमाई मैं नहीं खाती हूँ। और रही दूसरी बात, है रिश्ते मेरी नजर में खुशहाल भी हैं, मालदार भी हैं। मालदारों के चक्कर में अपनी बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद कर रही हो। अब्बू मुझे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? मैं पुरानी कहानी हो चुकी हूँ। मैं हूं ना नया इशू, मुझे डिस्कस कर। सारा सारा कहाँ जा रही है बेटा? खाना तो खा। अम्मी भूख नहीं है। नहीं बेटा नहीं, बैठ बैठ बैठ। हाय बेटा, तेरे लिए सारा एहतमाम किया है, ये दावत तेरे लिए है। मैं सुबह से बावर्ची खाने में खड़ी हूँ तुम्हारे लिए बेटा। ऐ मियां, सी लो अपना मुंह, मेरी बच्ची के खाने को जहर ना बनाना कह दे रही हूँ मैं। अरे मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि भाई बच्चों से हाथ नहीं उठाना चाहिए था। चुप कर जाओ ना, कह रही हूँ। मैंने बच्चों से हाथ नहीं उठाया अब्बू। मैं जानती हूँ कि फ्यूचर में बच्चे मेरे पास ही आएंगे। मर्द बच्चों को खिला पिला तो सकता है, लेकिन उन्हें संभाल नहीं सकता। और आप लोग देखिएगा, जिस दिन बिलाल को इस बात का एहसास हो गया ना, वो खुद आएगा बच्चों को यहाँ मेरे पास छोड़ने।
और मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। अच्छा देखा जाएगा। ला ला प्लेट दे, इधर दे बेटा, ये ले। आई कोई टांग की बोटी है इसमें। ये फिक्र ना कर, बस खा। ये ले पकड़। कहाँ थी तू? मम्मी, पढ़ाई दी आपने मुझे? मैंने पूछा कहाँ थी? सहेली के घर थी। और कहाँ जाना है मुझे? कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि कॉलेज से सीधी घर आया करो। दिल नहीं भरता कॉलेज में सहेलियों से? मुझे कंबाइंड स्टडी करनी होती है। अब सारी पढ़ाई कॉलेज में तो नहीं हो सकती ना। फोन क्यों नहीं उठा रही थी? पढ़ाई करते वक्त फोन साइलेंट होता है। कौन सी सहेली के घर? ज़ारा, अंबर, नौशीन, सबको फोन किया था मैंने, उनके यहाँ तो नहीं थी तू। इधर देख के जवाब दो। अगर आप रोज एक ही जैसे सवाल पूछेंगी तो किस किस सवाल का जवाब दूं मैं आपको? फारिया के घर गई थी। ये फारिया कौन है? इसका तो नंबर नहीं दिया तुमने मुझे। कॉलेज में अंबर, नौशीन, ज़ारा के अलावा भी बहुत सारी दोस्तें हैं मेरी। दे दूंगी इसका भी नंबर। वाटसन, सच सच बताना मुझे, कहीं तेरा भी बहनों की तरह कोई इश्क मशूके का चक्कर तो नहीं चल रहा? देख लिया ना उनका अंजाम। इन चक्रों में मत पड़ना, बता रही हूं मैं। हो क्या गया आपको? मैं नहीं पढ़ती इन सब चक्रों में। तो रोज तो आप मेरी किताबें, कॉपियां चेक करती हैं, मैसेजेस तक रीड करती हैं आप, फिर भी तसल्ली नहीं होती आपको? उस सारा कभी सारा सामान चेक किया करती थी। न जाने कब उस जल्लाद के दिए हुए फूल किताबों में छुपा के घर ले आती और मुझे कानों कान खबर ना हुई। पता तब चला जब उन फूलों के ढेर की खुशबू पूरे घर में फैल गई। अब पूछो ना जाके उससे, कहाँ है खुशबू? वो कस्में वादे बातें करती है। हो गई आपकी बातें? जाऊं अब मैं? जा। छुपी है आस में, अपनी सांस जुड़ी है, जख्म सारे गिन लिए हैं, अश्क नैनों से चुन लिए हैं। हेलो, कैसी हो तुम? पता नहीं, तुम कैसी हो? मैं तो घर पर चिल कर रही हूँ। कभी कभार मुझे समझ में नहीं आता तुम इतनी खुश कैसे रह लेती हो? तुम्हारी सेपरेशन हुई है रामीन। जिस इंसान के साथ तुम जिंदगी भर रहती थी उससे एकदम से अलग हो गई और तुम फिर भी इतनी खुश हो। कम ऑन सारा, तुमने देखा तो था काजी साहब के ऑफिस में कितना खुश और कितना चिल थे। मूव ऑन करना पड़ता है मेरी जान। अगर मैं अटक कर रह जाऊंगी तो मेरी जिंदगी भी अटक कर रह जाएगी।
मतलब तुम्हें उसकी याद भी नहीं आती? तुम्हें बिलाल याद तो नहीं आ रहा? मतलब तुम्हें वो याद आ रहा है? ऐसा कैसे चलेगा सारा? अभी तो तुम्हें 3 महीने के प्रोसेस से भी गुजरना है। तुम एक काम करो, तुम अपने दोस्तों से बात करो, उन दोस्तों से जो शादी के बाद डिस्कनेक्ट हो गए थे। अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों से बात करो, उनसे जाकर मिलो। क्या करूं मैं राम? मुझे बच्चों की याद